ये जो केसेस अभी हमने देखे हैं इनको माइंड के अंदर रख के साथ में हम कोड करते हैं अब। ठीक है, तो कोडिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। अभी तक हमने जो इम्प्लीमेंटेशन की हुई थी उसमें हमारे पास एक नोड स्ट्रक्चर था यूं करके। ठीक है, दैट वाज नोड स्ट्रक्चर। और उस नोड स्ट्रक्चर में के साथ हमने एक क्लास बनाई हुई थी। ठीक है, क्लास में अभी हमारे पास दो एलिमेंट्स थे। वन ऑफ देम इज द रूट पॉइंटर, जो रूट को किसी को पॉइंट कर रहा होगा, और हमने थोड़ा सा इजीनेस के लिए यहाँ पे एक साइज नाम का वेरिएबल लिया हुआ था, ताकि हमें नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करना पड़ते हैं ट्री के अंदर, बजाय आप रिकर्सिवली करो या आप आइट्रेशन करके किसी तरह से करो, तो आप सिंपली वन स्टेप के अंदर इसको बता सकते हैं। और हमारे पास मेंबर फंक्शन यहाँ पे पब्लिक में थे। ठीक है, हमने कुछ हेल्पर फंक्शंस भी लिखे हुए थे प्राइवेट के अंदर, तो जिस जैसे भी था आप उस तरह से कर सकते हो। ओके, ये अभी तक हमारे पास था। तो नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले ना अब हम एक फंक्शन लिख रहे हैं। ये हमने जहाँ पे मेंबर फंक्शंस लिखे हैं क्लास में, प्रीवियस स्लाइड में जैसे हम यहाँ पे देखा, तो हम यहाँ पे ना वो वाले मेंबर फंक्शन सारे के सारे लिखते, तो ये भी हम वहीं पे लिख रहे हैं। ठीक है, दैट इज नॉट हेल्पर फंक्शन नहीं है। तो हमने डिलीट नोड का एक फंक्शन लिखा। पॉसिबिलिटीज हैं कि जिस एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेट्स से इस वाले ट्री में से 100 को रिमूव करना चाह रहे हैं, 100 डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम उसे रिमूव भी कर सकते हैं। दैट इज वाई हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप बोल ले ली हुई है, और यहाँ पे हम एलिमेंट पास करेंगे कि किस वाले को हमने डिलीट करना है। ठीक है, डेटा, वट एवर द डेटा इज। ओके, पहला केस देखते हैं। फर्स्ट केस क्या हो सकता है, सिंपली बेस केस, अगर रूट ही नल है तो हम किसी को डिलीट ही नहीं कर सकते। ठीक है, वो आप सेपरेट केस बना के भी लिख सकते हो, लेकिन नीचे जो हम कोड लिखेंगे ना वो उसको हैंडल कर रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हमने क्या कहा था कि लेट से हमने ना इस वाले एलिमेंट को रिमूव करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक पॉइंटर हमारा पेरेंट पॉइंटर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लेके आना चाहिए, और एक टी नाम का पॉइंटर यहाँ पे होना चाहिए। पेरेंट पॉइंटर क्यों हमें यहाँ पे चाहिए, ताकि हम ये वाला लिंक नल कर सके। ठीक है, और देन हम इस टी वाले नोड को रिमूव कर देंगे। तो पहला केस करते हैं जिसमें हमने चाइल्ड वाले नोड्स को रिमूव करना होता है। दो पॉइंटर्स हमने ले लिए। टी पॉइंटर यहाँ पे अभी होगा। ठीक है, और पेरेंट नाम का पॉइंटर भी कहाँ पे होगा, दैट विल बी अगेन ऑन दी रूट। ठीक है, यहाँ पे दोनों पॉइंट, ऑब्वियसली हमने स्टार्ट यहाँ से करना है। ओके, हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर ट्रैवर्सिंग में। ठीक है, ये हम एक पॉइंटर बैक कैसे रख सकते हैं, और एक पॉइंटर हम फॉरवर्ड किस तरह से चला सकते हैं। हमने इसको सबसे पहले क्या करना है, वो वाले नोड को फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम ये होगा ना, हमने उस नोड तक जाना है जिसको हमने डिलीट करना है। लेट्स से 20 को डिलीट करना है, 20 तक पहले हमने जाना है। एक पॉइंटर 20 पे आ रहा होगा, एक पॉइंटर कहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा। पहले हम जिस नोड को डिलीट करना है वहां तक पॉइंटर लेके जाएंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि कौन से वाला केस बन रहा है। ठीक है, तो एक हमने मूवमेंट की, पॉइंटर मूव किया जब तक टी पॉइंटर नल नहीं हो जाता। ठीक है, तो हम तब तक मूव करते रहेंगे। ठीक है, या हमारे पास सेकंड चीज क्या हो सकती है, जब तक हमारे पास वो वाला डेटा मिल नहीं जाता। नल वाला पॉइंटर कब होगा, जब हमारे पास ट्री नल है, या हमारे पास वो वाला एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस के अंदर टी पॉइंटर हमारा मूव करते करते नल हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली 100 आपने फाइंड आउट करना है। टी यहाँ पे मूव करते 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 यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बाद नेक्स्ट जाके क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। तो दैट मीन्स वो एलिमेंट यहाँ पे नहीं मिला हमें। या अगर आपने 20 को डिलीट करना था, आप पहले इधर आओगे फिर आप इधर आ जाओगे। ठीक है, तो हमें डेटा जो था वो मिल जाएगा। ठीक है, तो जब तक हमें डेटा नहीं मिल जाता या हमारा पॉइंटर नल नहीं हो जाता, उतनी देर तक हम मूव करते रहेंगे। क्या मूव करना है हमने, पेरेंट को हमने जो था वो सेट कर दिया, एक पेरेंट पॉइंटर एक स्टेप बैक रह रहा होगा। और जिस डेटा को हमने डिलीट करना है वो अगर टी पॉइंटर से ग्रेटर है, तो हम ग्रेटर वाले एलिमेंट्स की साइड पे होते हैं, ऑन दी लेफ्ट साइड। हम टी पॉइंटर को लेफ्ट वाली राइट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे ग्रेटर वाले होते हैं। तो हम टी पॉइंटर को किस साइड पे ले आएंगे, इस वाली साइड पे ले आएंगे। और स्मॉलर अगर होगा तो किस साइड पे जो था वो हम टी पॉइंटर को ले आएंगे, इस वाली साइड पे ले आएंगे। ठीक है, तो ये वाला कोड जब एग्जीक्यूट होगा, ये वाला लूप जब टर्मिनेट होगा, तो देर आर ओनली टू केसेस। या तो वो वाला एलिमेंट जिसको हमने डिलीट करना है वहां पे टी पॉइंटर आ गया होगा, और पेरेंट पॉइंटर उससे वन स्टेप बैक होगा। ठीक है, तो लेट से मैं कहता हूँ मैंने इस वाले 20 को डिलीट करना था, तो पहले टी यहाँ पे होगा, पेरेंट पॉइंटर इधर होगा। जब ये लूप चलेगा, ऑब्वियसली 20 31 से स्मॉलर है, तो टी पॉइंटर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे।
ठीक है, इस कोड के अकॉर्डिंगली, और पी पॉइंटर एक स्टेप बैक रह रहा होगा। नेक्स्ट आइटेशन के अंदर पी पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, टी पॉइंटर जब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो देन जो था वो ये एक आइटेशन हमारे पास होगी। उससे नेक्स्ट आइटेशन जब आप चलोगे, तो टी का डेटा हमारे पास क्या हो गया होगा, दैट विल बी दी डी, ठीक है, तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आके ना आप चेक कर सकते हो कि अगर आप मूव करते करते ट्री के एंड पे आ गए हो, तो देन दैट मींस वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, आप यहीं से रिटर्न फॉल्स कर सकते हो। ओके, इतना कोड एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे ना पॉइंटर्स ठीक से आ जाएंगे। तो पॉइंटर्स जब हमारे पास ठीक से आ जाएंगे, लेट्स से अभी लीफ नोड को डिलीट करने के लिए अगर आप जो था कोड लिखते हो, सपोज दैट आपने 18 वाले को डिलीट करना था, तो हमारा टी पॉइंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे, एंड पी नाम का पॉइंटर हमारा कहाँ पे होगा, पेरेंट पॉइंटर यहाँ पे होगा, ठीक है। ओके, पेरेंट पॉइंटर यहाँ पे है, तो होना क्या चाहिए था, हम ये वाला लिंक क्या कर देते हैं, रिमूव करते हैं, इसको नल करते हैं, और उसके बाद हम इसको क्या करना चाहिए, हमें डिलीट करना चाहिए, ठीक है, अनलिंक करने के बाद। ओके, हमने चेक किया कि ये टी नाम का जो नोड था, ये अपने पेरेंट के लेफ्ट साइड पे अटैच है या राइट साइड पे अटैच है। अगर तो लेफ्ट साइड पे अटैच होगा तो देन हम उसे रिमूव कर सकेंगे, अदरवाइज, ठीक है। तो पहला केस हमारे पास क्या था, लीफ हमारे पास नोड होना चाहिए, ठीक है। तो लीफ नोड कब होगा, सॉरी, थोड़ी देर पहले मैंने कुछ और कह दिया, अभी यहाँ से दोबारा जो था वो देखते हैं। लीफ नोड पहले चेक करेंगे, लीफ नोड जो था वो कौन से वाला होगा, जिसके दोनों पॉइंटर्स नल होंगे, ठीक है। टी मूव करता करता यहाँ तक आ गया हुआ था अब हमारे पास। अब हम चेक कर रहे हैं कि केस कौन से वाला बनता है। फर्स्ट वाला केस हमारे पास कब बनेगा, जब ये दोनों पॉइंटर्स क्या होंगे, नल होंगे, ठीक है, तो ये कंडीशन जस्ट इस काम के लिए। ओके, देन हम देखते हैं कि ये टी वाला पॉइंटर अपने पेरेंट के लेफ्ट पे अटैच है या उसके राइट पे अटैच है। अगर लेफ्ट पे अटैच होगा तो लेफ्ट वाला लिंक नल करेंगे। अगर ये राइट पे अटैच होता, लेट्स से टी पॉइंटर यहाँ पे होता, हमने 25 को डिलीट करना होता, तो हम देन पेरेंट का ये राइट वाला लिंक इसको नल करना था, ठीक है। तो ये चीज ये चेक कर रही है कि टी नाम का ये जो जिसको हमने नोड को डिलीट करना है, वो अपने पेरेंट के लेफ्ट वाली साइड पे है या राइट पे है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होगा कि वो किस साइड पे अटैच है, टी नाम का, टी का डेटा क्या है, पेरेंट्स के डेटा से ग्रेटर है, इट मीन्स ग्रेटर वाले एलिमेंट्स कहाँ पे होते हैं, राइट साइड पे होते हैं, ठीक है। तो हमने राइट साइड को नल कर दिया, ठीक है, इस वाले को, ये वाला जो था। सपोज 25 को डिलीट करना होता, टी यहाँ पे होता, ठीक है, तो देन टी किस साइड पे अटैच था, पेरेंट के राइट साइड पे अटैच था, तो देन हमने पेरेंट के राइट को नल कर दिया, और उसके बाद जो था वो अदरवाइज ये किस साइड पे अटैच होगा, राइट पे नहीं है तो किस साइड पे अटैच होगा, ऑब्वियसली लेफ्ट पे होगा। तो लेफ्ट वाला लिंक जो था वो हम पेरेंट का नल कर देंगे, ताकि ये वाले प्रॉपरली ये वाले लिंक्स क्या हो जाए, नल हो जाए। ओके, उसके बाद हमने लिंक्स नल कर दिए, देन हम जो भी जिसको टी पॉइंट आउट कर रहा है, उसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कर दिया, एक नोड कम हो गया, साइज जो था वो हम डिक्रीमेंट कर देंगे, उसके बाद हमने डिलीट कर दिया हुआ, वी कैन रिटर्न ट्रू, ठीक है। ओके, ये जो हमने कोड लिखा हुआ, इट इज अ मैटर कि वो लीफ नोड पेरेंट के लेफ्ट वाली साइड पे है या राइट साइड पे है, ठीक है। कोई भी लीफ नोड हो, ये सिंपली क्या कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है, ये वाला कोड, ठीक है। ओके, सेकंड वाले केस पे आते हैं कि सेकंड वाला केस किस तरह से होगा, ठीक है। तो